हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? होप यू आर डूइंग गुड। तो फाइनली आज मैं लेकर के आई हूँ समर स्पेशल मेकअप लुक, बिकॉज इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि दीदी ऐसा मेकअप बताओ जो मेल्ट भी ना हो, क्योंकि समर चल रहा है ना, तो मेकअप मेल्ट होने की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर। स्टेप बाई स्टेप आपको सारा कुछ बताती जाऊँगी। अगर आप ऐसा मेकअप करोगे ना तो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद लगभग 2 बजे के लगभग ये मेकअप कर रही हूँ एंड रात के 8 बजे तक समथिंग मैं चलाती हूँ मेकअप को, तो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होता। इंडोर शूट कर रही हूँ या आउटडोर शूट कर रही हूँ, मेकअप का कुछ भी नहीं होता है। तो मॉइस्चराइजर के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सनस्क्रीन, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि अगर आउटडोर शूट करो तो धूप के कारण टैनिंग बहुत जल्दी हो जा रही है। और वैसे भी अगर धूप में निकलो या नहीं निकलो, अगर आप डे मेकअप कर रहे हो तो सनस्क्रीन जरूर लगा लेनी चाहिए, स्किन पे बहुत अच्छा रहता है। एंड अपने पसंद का आप कोई भी सनस्क्रीन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सनस्क्रीन लगा लिया है। देन उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे एलोवेरा जेल, क्योंकि एलोवेरा जेल क्या होता है ना, हमारे स्किन को बहुत ठंडा करके रखता है। हो सके तो आप जब भी मेकअप करें ना गर्मियों में, तो सबसे पहले फेस वॉश करने के बाद ना थोड़ा सा बर्फ़ से अगर सिकाई करेंगे ना, तो मेकअप और भी ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। तो अगर आपको बहुत लंबा समय बाहर कहीं आप जा रहे हैं घूमने, तो ज़रूर आप पहले बर्फ़ से अच्छे से अपने फेस को ना थोड़ी सी ठंडक दिलाइए, किसी कपड़े में लेकर के बर्फ़ को, उसके बाद थोड़ी सी सिकाई कीजिए। दैन उसके बाद आप ये सारा मेकअप स्टार्ट कीजिए। मेकअप बहुत लंबे समय तक चलता है, बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ एलोवेरा जेल, और आप जेल को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप सीधा प्राइमर लगाना चाहें तो आप सीधा प्राइमर लगा लीजिए। यहाँ पे मैं प्राइमर को स्किप करके एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, क्योंकि गर्मियाँ चल रही है ना, और एलोवेरा जेल हमारे स्किन को थोड़ा सा ठंडक देता है और बहुत अच्छा सा इसका रिजल्ट आता है। तो मुझे डेली ही मेकअप करना होता है, तो मैं यहाँ पे प्राइमर की जगह हमेशा एलोवेरा जेल का ही यूज़ करती हूँ। प्राइमर वगैरह मैं तब लगाती हूँ जब मैं पार्टी वगैरह में जा रही होंगी तब। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं कोई भी प्रो मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैं जिस तरीके से करती हूँ उस तरीके से आपको बता रही हूँ, एंड सच में रिजल्ट उसका बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ मैंने सिर्फ एक पंप लिया है फाउंडेशन का, और जितनी कम क्वांटिटी आप यूज़ करेंगे ना, उतना ही प्यारा फ्लॉलेस मेकअप निकल के आएगा आपका। तो मेरे यहाँ पे अपने फिंगर के हेल्प से ही पूरे फेस में डॉट डॉट करूँगी उसके। दैन उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर या फिर ब्रश की हेल्प से आप कर सकते हो। वैसे तो ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है, बट मेरी हैबिट है कि मैं फाउंडेशन को ब्रश से ही पूरे फेस में स्प्रेड करती हूँ, एंड उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन है। एंड फाउंडेशन जब आप चूज़ करते हैं ना, तो कोशिश कीजिए अपने स्किन से एकदम मिलता जुलता फाउंडेशन चूज़ कीजिए, या फिर सिर्फ उससे एक टोन आप लाइटर ले सकते हो, क्योंकि अगर 2 टोन 3 टोन अगर आप लाइटर लेते हो ना, तो बहुत बेकार सा मेकअप होता है। तो इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखा कीजिए। और यहाँ पे जस्टिका का कॉल आ गया था, तो मैं उससे बात कर रही थी। देन उसके बाद फाउंडेशन के बाद हम यूज़ करेंगे कंसीलर। तो मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। इसका कंसीलर ना बहुत अच्छा है। मैं तकरीबन 1.5-2 साल से यही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। लिटरली इसका जो रिजल्ट है ना, कभी कभी जब मुझे फाउंडेशन स्किप करके मेकअप करना होता है ना, तो मैं डायरेक्टली पूरे फेस में ये वाला कंसीलर यूज़ करती हूँ। इतना प्यारा मेकअप होता है ना, मैं ज़रूर उसका ट्यूटोरियल दूँगी। वो मैं जब 2-3 मिनट वाला मेकअप करना होता है ना, कि जल्दी से फटाफट से 2-3 मिनट में रेडी हो जाओ, तब मैं सिर्फ कंसीलर यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छा मेकअप होता है। एंड यहाँ पे टी जोन में हमने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे ब्लशर। तो मैं यहाँ पे एक टिंट यूज़ कर रही हूँ ब्लशर की जगह। पाउडर ब्लशर का हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, टिंट का यूज़ कर रहे हैं। एंड लिटरली इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी। इसको ब्लेंडिंग करने के बाद एकदम नेचुरल सा लुक देता है, बहुत ही प्यारा सा। एंड इसका कलर जो है ना, बहुत ही सुंदर है। सच में इस ब्लशर का कलर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, एकदम नेचुरल दिखता है। ये देखिए, मैं आपको पास से क्लोज करके भी दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड थोड़ा सा नोज़ एंड थोड़ा सा चिन पे भी मैंने इसे लगाया है। इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे। एंड हाँ, ब्लेंडिंग में आप प्रॉपर टाइम दिया करिए, क्योंकि मेकअप में ब्लेंडिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है, कि क्योंकि उसी से हमारा स्किन एकदम फ्लॉलेस दिखा करता है। देन इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे, मैं यहाँ पे ट्रांसलूसेंट पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। आप बनाना पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। पाउडर क्या है, हमारे मेकअप को ना एकदम लॉक करके रखता है, जिसके कारण हमें स्वेटिंग थोड़ा कम होती है। अगर स्वेटिंग कम होगी ना, तो हमारा मेकअप और भी ज़्यादा अच्छा चलेगा। एंड ये बहुत अच्छे से ट्रांसलूसेंट पाउडर ना हमारे मेकअप को बहुत अच्छे से लॉक कर देता है। एंड यहाँ पे मैं आईलिड्स पे भी लगा रही हूँ, क्योंकि आईलिड्स पे फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट हम
इसलिए लगाते हैं ताकि जो अगर हम उसमें कोई भी कलर अप्लाई कर रहे हैं लाइक आई शेडो कलर तो बहुत अच्छे से उभर के दिखता है। तो यहाँ पे अब आ गई है मेकअप आई मेकअप की बारी। वैसे तो हमेशा मैं क्या करती हूँ, पहले आई मेकअप करती हूँ देन पूरे फेस का मेकअप किया करती हूँ, बट यहाँ पे मैंने शूट के लिए रेडी हो रही थी, मुझे नेचुरल सा मेकअप करना था एंड बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी क्योंकि जब मैंने Q&A पोल डाला था ना उसमें मेकअप की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि आप किस तरीके से मेकअप करते हो। तो शूट करने जा रही थी तो मैंने सोचा चलो मेकअप वीडियो भी एक शूट कर ही लेती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं डेली किस तरीके से मेकअप करती हूँ। सच में ये मेकअप बिल्कुल भी जब तक मैं शूट करती हूँ ना बिल्कुल भी टच से मस्त नहीं होता है। लगभग 2-3 बजे से रात के 8 साढ़े 8 बजे तक ये मेकअप वैसा का वैसा ही रहता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बेस यूज़ करी हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में वी कॉर्नर को और बहुत अच्छे से ब्लेंड करते जाना है। तो यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर पे बस मैंने ब्राउन कलर यूज़ किया था एंड उसके बाद थोड़ा सा सिमरी शेड ले रही हूँ। मैं आपको क्लोज करके भी दिखाती हूँ, फिंगर के हेल्प से लगा रही हूँ। बहुत ही नेचुरल सा मेकअप कर रही हूँ क्योंकि मैं रेड कलर की साड़ी वेयर करने वाली हूँ ना, तो रेड कलर वैसे भी बहुत ब्राइट होता है तो उसमें क्या होता है नेचुरल सा ही मेकअप अच्छा लगा करता है, फेस में बिल्कुल भी ओवर मेकअप अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी डेली जो हम मेकअप करते हैं ना तो हमें सिर्फ प्रेजेंटेबल दिखना होता है क्योंकि हम रील्स बना रहे हैं, कभी भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो हम अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट कर सकें, हम ऐसे ही नहीं रह सकते। सो उस हिसाब से मैं यहाँ पे मेकअप कर रही हूँ। दैन उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाइलाइटर लगा रही हूँ जो कि है रोज़ गोल्ड कलर पे, और उसको अगर आप अपने ऐसे आईब्रोज़ के नीचे लगाते हो ना तो बहुत अच्छे से हाईलाइट होता है। दैन उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे आईलाइनर। तो मैं जस्ट पतला पतला आईलाइनर ड्रॉ करूँगी यहाँ पे एंड आप कोशिश कीजिए मिरर, हाथ में मिरर लेकर के आँखों को झुका करके अगर आप लगाएंगे ना तो आपका बिल्कुल भी आईलाइनर ख़राब नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि आईलाइनर लगाते नहीं बनता है, तो कुछ इस तरीके से जैसे मैंने मिरर लिया हुआ है ना, अपने एक हाथ में आप मिरर लीजिए, मिरर को नीचे साइड में रखिए तो क्या होता है मिरर देखने के चक्कर में ना आप अपनी आंखों को भी नीचे ही रखते हो तो बार बार पल के ना झपकते नहीं, जिसकी वजह से हमारा आईलाइनर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। एंड कोशिश कीजिए मिड से, जिस तरीके से मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ना, बीच से आईलाइनर लगाना स्टार्ट कीजिए। देन उसके बाद जब बीच से आप लगा चुकोगे ना तब आप इनर कॉर्नर पे जाइए कुछ इस तरीके से, तो इससे बिल्कुल भी आईलाइनर ख़राब नहीं होगा क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा होता है ब्रश में, है ना। तो मिड में वैसे भी हमें थोड़ा सा इनर कॉर्नर की अपेक्षा हम मिड में थोड़ा सा थिक ही लगाते हैं, तो पहले आप थिक वाले पोर्शन पे ही लगाइए, देन उसके बाद इनर कॉर्नर पे आप जाएंगे ना तो बहुत अच्छे से आईलाइनर ड्रॉ होगा। अब नेक्स्ट टाइम आप जब कभी भी लगाए ना तो ज़रूर इस टेक्निक को यूज़ कीजिएगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ काजल और फाइनली रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आने वाला है, आप देखिएगा। देन उसके बाद एक ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे काजल को थोड़ा सा स्मज करूँगी। कोशिश कीजिए आप, अगर आपके पास ब्लैक कलर का शैडो है ना तो काजल के नीचे हल्का सा ब्लैक कलर का शैडो ब्रश से लेकर के और थोड़ा सा स्मज कर दीजिए तो बहुत अच्छा लुक, स्मोकी सा लुक नीचे से निकल के आता है, बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ही मैं काजल को स्मज कर रही हूँ। देन उसके बाद हम लगाएंगे मस्कारा, क्योंकि बिना मस्कारे के जब तक आईलैशेस कर्ल्स नहीं होते ना तब तक वो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे हम लगाएंगे मस्कारा। और जब भी आप मेकअप करते हो ना तो बहुत आराम से धीरे धीरे मेकअप करो, लाइक बहुत जल्दी जल्दी अगर आप करोगे ना तो वो मेकअप जल्दी जैसा ही होगा। तो मेकअप आप जितना भी कर रहे हो ना तो उसको थोड़ा सा ईज़िली आराम से करने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि अगर हम कुछ भी लगा रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी करेंगे ना तो पक्का वो चीज़ें ख़राब हो जाती है। जैसे हम मस्कारा लगाते हैं ना तो पक्का पलकों के ऊपर जा कर के लग जाता है, तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा आराम से लगाएं। दैन उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ हाइलाइटर। तो उसे ब्लशर, जब हम ब्लश लगाते हैं ना तो उसके अपर पोर्शन पे, लाइक ब्लश के थोड़ा सा ऊपर साइड में हमें हाइलाइटर लगाना चाहिए। दैन उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लिपस्टिक लगा रही हूँ हमें ऑनियन कलर की। तो जब आप मेकअप करते हैं तो आप स्टार्टिंग में ही अपने लिप्स में लिप बाम वगैरह लगा लिया करिए, ताकि जब भी आप लिपस्टिक अप्लाई करें ना तो आपकी स्किन आपके लिप्स जो है वो मॉइस्चराइज रहेंगे ना, तो बहुत अच्छे से लिपस्टिक निकल के आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। पहले सिर्फ आउटर कॉर्नर बना रही हूँ उस लिपस्टिक की हेल्प से ही, देन उसके बाद उसके अंदर फिलिंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है ना, लिपस्टिक बाहर नहीं जाती और बहुत अच्छा सा शेप निकल के आ जाता है। एंड यहाँ पर मेरी लिपस्टिक लग चुकी है। देन बिंदी लगा करके मेरा लुक हो गया कंप्लीट। हल्का सा मैं यहाँ पे आईब्रो को शेप दे रही हूँ। वैसे तो आईब्रो ऑलरेडी बहुत अच्छी है, बट हाँ कॉम्पैक्ट वगैरह लगाते हैं ना तो लग जाती है, तो ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने आईब्रो को शेप दे रही हूँ ताकि बहुत अच्छी सी दिख जाए। एंड जो भी कॉम्पैक्ट वगैरह लगाई रहती हूँ वो हट जाता है। एंड
एंड फाइनली लुक आप यहाँ पे देख सकते हैं। फाइनल लुक मैंने साड़ी वेयर कर ली है और साड़ी का लुक कुछ ऐसा है। हालांकि आपने रील्स में चेकआउट कर ही लिया होगा, बहुत प्यारी सी साड़ी वेयर करके रखी है। एंड आप मेकअप देख सकते हैं, मुश्किल से 10-15 मिनट हो रहे होंगे मेकअप किए हुए। एंड मेकअप अभी पूरा सेटल दिख रहा है, कुछ भी आपको इसमें ओवर नहीं दिखेगा, ना ही कुछ पैची दिखेगा। और ये मेकअप मतलब 10 से 12 घंटे कुछ भी नहीं होने वाला इसको, ये जैसा का वैसा ही रहेगा। मतलब रात में मैं सोने के लिए भी आती हूँ ना, तो फेस बिल्कुल ऐसा ही रहता है, पूरा सूट करते हो। एकदम धूप में भी सूट हो जाता है, बाहर भी और इंडोर भी पूरा सूट होता है, बट मेकअप को कुछ भी नहीं रहता। अगर आपको मेकअप पसंद आएगा तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट लुक कैसा दिखना है आप सभी को। बाय बाय।